स्टूडेंट्स 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस समय द प्लेन चैप्टर रन कर रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो हमारा वीडियो नंबर 7 था, जिसमें हमने बात करी थी एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स की, और उसमें थ्योरी और सारा जो फार्मूला होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी के सीक्वेंस में ये 8th वीडियो जो है, इसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स की इन दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स का जो फार्मूला है और उसकी जो बारीक कॉन्सेप्ट्स होती हैं वो समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, जो कि इस प्रकार है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन आपको दिए जा रहे हैं ये, और कह रहा है कि उस एंगल का बाइसेक्टर प्लेन फाइंड करो विच कंटेन्स द ओरिजिन। यानी अगर आपने थ्योरी मिस कर दी है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, जो लिंक है वो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसमें। तो आप जाके पहले थ्योरी की बारीकियों को स्टडी करिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने आएंगे तो आपको क्लियरली बिल्कुल सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो कंटेन्स द ओरिजिन की कंडीशन क्या पढ़ाई गई थी आपको? इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये दोनों प्लेन्स के जो इक्वेशन हैं, सबसे पहले ट्रिक ये होती है कि दोनों प्लेन्स के इक्वेशन को इस तरह लिखना है कि जो डी वाला टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म है दोनों ही प्लेन्स का, उसको पॉजिटिव करके आपको लिखना होता है। तो फर्स्ट प्लेन है हमारा 3x - 6y + 2z + 5 = 0। अब इसका कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे वाले में आप देख सकते हैं उसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बना के लिखना है, यानी पूरी इक्वेशन में आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, सो दैट द साइंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर चेंज्ड। तो इस डी को पॉजिटिव बनाने के लिए सभी टर्म्स का साइन चेंज करके आप लिखिए -4x + 12y - 3z + 3 = 0। और सबसे पहला काम यही करना होता है कि दोनों के डी वाले जो टर्म है, कांस्टेंट वाले टर्म है, उनको पॉजिटिव करके लिखना होता है। उसके बाद हम जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स है उसका फार्मूला लगाते हैं। जब दो प्लेन कट करते हैं तो उनके दो एंगल बाइसेक्टर प्लेन होते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो दोनों का जो पेयर का फार्मूला है वो पहले वो एक साथ लिखा जाता है। नाउ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला। फार्मूला है हमारा a1x + b1y + c1z + d1 अपॉन √, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर रहेंगे, a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर, एंड इन द राइट हैंड साइड देयर आर टू साइंस +- और यही फार्मूला, यही जो एक्सप्रेशन है सेकेंड प्लेन के लिए लिखा जाएगा a2x + b2y + c2z + d2 upon √ sum of squares of the coefficients, that is a2 square + b2 square + c2 square। और अब आप इनमें वैल्यूज रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 3x + -6y, पहला वाला जो प्लेन है यही लिखना होता है एग्जैक्टली, + 2z + 5 डिवाइडेड बाई √ 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, प्लस माइनस दूसरा वाला प्लेन का एक्सप्रेशन है -4x + 12y - 3z + 3 अपॉन √ स्क्वायर्स का सम कोफिशिएंट्स के लिए 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा इन √ को और सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज 3x - 6y + 2z + 5, ये वाला √ हमारा बन रहा है 49 का √ दैट इज 7, प्लस माइनस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो -4x + 12y - 3z + 3, एंड दिस इज √ ऑफ 169। 169 का √ 13 होता है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे जो कंडीशन है हमारे क्वेश्चन में कि हमें दो में से दो एंगल बाइसेक्टर्स में से वो एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है जिसके एंगल में ओरिजिन लाई करता है। यानी सपोज करिए कि दो आपके गिवन प्लेन्स ये हैं
और ओरिजिन आपका यहाँ वाला लाई कर रहा है, यानी इस वाले एंगल के अंदर फाइंड कर, यहाँ ओरिजिन लाई कर रहा है इस कंपार्टमेंट में, तो यानी आपको ये वाला बाइसेक्टर फाइंड करना है। और इन द अदर केस अगर मान लीजिए कि ओरिजिन हमारा यहाँ लाई कर रहा होता, तो आपको जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है। यानी दो बाइसेक्टर प्लेन्स में से एक हमें चुनना होता है। उसके लिए थ्योरी पढ़ाई गई है लास्ट वीडियो में कि कंटेनिंग द ओरिजिन वाला जो बाइसेक्टर होता है वो प्लस लेने से आएगा, प्लस लेने से कंटेन्स द ओरिजिन वाला बाइसेक्टर आ जाता है। कंटेन्स द ओरिजिन वाला बाइसेक्टर अगर आपको पूछ रहा है तो आप प्लस लेंगे इन दो साइंस में से, और अगर वो बाइसेक्टर फाइंड करना है जिसमें दैट डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, तो वैसे यूजुअली वही पूछा जाता है जिसमें कंटेन्स द ओरिजिन है, डज नॉट वाले सेंस में कोई क्यों पूछेगा, लेकिन फिर भी थ्योरी तो थ्योरी है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर नॉन ओरिजिन वाले कंपार्टमेंट का बाइसेक्टर चाहिए तो आपको माइनस लेना होगा, और ओरिजिन कंटेनिंग वाले एंगल का बाइसेक्टर चाहिए तो प्लस लेना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कंटेन्स द ओरिजिन के बारे में पूछा गया है। सो द एंगल बाइसेक्टर containing the origin comes when we take the positive sign। तो यहाँ पर आप प्लस ले लीजिए, 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5/7 इज इक्वल टू, प्लस लेने का मतलब है हमें लिखना ही नहीं चाहिए, चलिए लेकिन फिर भी हम क्लैरिटी के लिए प्लस लिखे दे रहे हैं, माइनस 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13। और अब केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 इधर ले आइए, 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5 और 7 इधर ले आइए, माइनस 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 3 मल्टीप्लाई करिए, 39x माइनस 78y प्लस 26z प्लस 65 इज इक्वल टू माइनस 28x प्लस 84y माइनस 21z प्लस 21। नाउ टेक ऑल द टर्म्स इन वन साइड, तो 39 में ये माइनस 28 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 30 20 50 एंड 8 9 17, सो इट इज़ 67x। फिर माइनस 78 है, ये माइनस 84 हो जाएगा, 80 70 हो गया 150 और 8 4 हो गया हमारा 12, तो ये हो जाएगा 162, 100 माइनस 162y और 26z में प्लस 21 कर दीजिएगा तो ये अपना हो जाएगा 47z, और कॉन्स्टेंट्स में 65 में 21 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हमारा बचेगा 44। एंड नाउ दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब कि ये वो एंगल बाइसेक्टर है जिसमें हमारा ओरिजिन कंटेन होता है। और उसके लिए कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखी कि इस फार्मूले में से आपको प्लस चयन करना है, लेकिन ध्यान रहे ट्रिक ये होती है कि ये सारा काम करने से पहले आपको जो डी वाले टर्म्स हैं, कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं दोनों इक्वेशन में, उनको पॉजिटिव कर लेना होता है। मतलब इस टॉपिक में जितने भी आगे, अभी दूसरे क्वेश्चन में आप दूसरी कंडीशन देखेंगे कि एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर वहाँ पे कैसे निकालना है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे डी टर्म्स का साइन प्लस कर लेना होता है, उसके बाद जो भी कंडीशन है वो लगानी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर निकालना सीखेंगे। सो हियर इज दिस सेकंड क्वेश्चन, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हाईलाइट कर रहा है बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस इज, सो दैट टाइप का क्वेश्चन है, यानी आंसर आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपसे ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लास्ट वीडियो में जाके डिटेल थ्योरी को जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए थ्योरी में उतनी गहराई में नहीं जा पाएंगे। तो जिन्होंने मिस कर दिया था लास्ट वीडियो, वो जाके पहले उसको पढ़ लें, तब आकर के इस प्रॉब्लम को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल, तो सबसे पहला काम जैसा कि मैंने बताया आपको ये कर लेना है कि दोनों प्लेन्स के इक्वेशन को लिखना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनका जो डी वाला टर्म है वो पॉजिटिव रहे। खैर इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से पहले से ही दोनों के डी टर्म पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है, पूरी इक्वेशन के हर टर्म का साइन चेंज कर देना है।
वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द इक्वेशंस ऑफ द टू गिवन प्लेन्स। और ये दोनों प्लेन्स मान लीजिए कि इस तरह दो प्लेन काट रहे हैं, तो हमें एक्यूट एंगल जैसे ये दिख रहा है और ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एक्यूट एंगल वाले बाइसेक्टर को यानी इस वाले बाइसेक्टर को हमें फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला तो वही है, प्लस माइनस के साथ हमको वही फार्मूला लिखना है, लेकिन डिपेंड करता है कि एक्यूट एंगल वाला हमको कैसे मिलेगा, प्लस लेने से मिलेगा या माइनस लेने से मिलेगा। इसके लिए पूरी कॉन्सेप्ट को आप देखिए। पहले दोनों जो पेयर का इक्वेशन है उसको लिख लीजिए। नाउ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, द पेयर ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर्स, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होते हैं, टू एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स इज, फार्मूला लिखना अगर ज़रूरी नहीं है तो हम की बात डायरेक्टली कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले प्लेन की एक्सप्रेशन लिखनी होती है, प्रोवाइडेड दैट कि आपके डी टर्म्स पॉजिटिव बनाए जा चुके हों पहले ही। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखिए 2x - y + 2z + 3 अपॉन अंडर रूट क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट्स हैं x y z के उनके स्क्वायर्स का सम करना होता है। तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस माइनस, और इधर यही काम आप सेकंड प्लेन के लिए करते हैं, 3x - 2y + 6z + 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 + 4 + 36। ठीक है, अब इसके आगे हम पहले जांच करेंगे और पहले डिस्टिंग्विश करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज में कैसे भेद किया जाए। उसके बाद आके या तो यहाँ प्लस उठाना है या तो माइनस, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसके लिए थ्योरी के वीडियो में बताया गया था कि टेक्निक क्या है ये चेक करने के लिए, कि पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा ओरिजिन जो है वो एक्यूट एंगल वाले खाने में लाई करता है या ऑब्ट्यूज में। उसके लिए एक रूल होता है कि नाउ लेट्स चेक द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। ये एक्सप्रेशन है, इसका साइन हम चेक करेंगे, यानी इसकी वैल्यू पहले निकालिए और फिर देखिए कि ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो a1 a2 है हमारा 2 × 3, b1 b2 है -1 × -2, और c1 c2 हो रहा है 2 × 6। ये हो रहा है 6 + 2 + 12। डेफिनेटली ये जो भी संख्या है ये पॉजिटिव आ रही है। तो अब हम बात करते हैं रूल्स की, कि अगर हमारा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब होता है कि ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल। मैं पूरी थ्योरी बता दे रहा हूं, बाद में इस क्वेश्चन की इसकी जो फाइंडिंग आ रही है उसको हम आइसोलेट कर लेंगे। पहले हम आपको पूरा रूल बता देते हैं कि इफ द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव देन इट मीन्स ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल, ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल। और अगर इसका एक्सप्रेशन का जो साइन है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 ये पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि ओरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल। यानी अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 का साइन चूंकि ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि चूंकि इसका साइन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारा ओरिजिन है वो ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ओरिजिन इसमें लाई कर रहा है, जबकि हमें बाइसेक्टर तो एक्यूट एंगल का फाइंड करना है। यानी कंफर्म हो गया कि हमें वो बाइसेक्टर फाइंड करना है जिसमें ओरिजिन नहीं लाई करता है, और ओरिजिन जिसमें नहीं लाई करता हो वो वाला बाइसेक्टर क्या लेने पे आता है, वो माइनस लेने पे आता है। यानी ओरिजिन वाली कॉन्सेप्ट और ये एक्यूट ऑब्ट्यूज वाली कॉन्सेप्ट दोनों को मिला करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी पहले हमने पता लगाया कि ओरिजिन हमारा किस कंपार्टमेंट में लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि वो ऑब्ट्यूज में लाई कर रहा है, और हमें चाहिए एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, यानी हमें वो बाइसेक्टर चाहिए जिस एंगल में ओरिजिन नहीं लाई कर रहा है। और ये पहली कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई जाती है कि ओरिजिन लाई करने के लिए प्लस साइन लेना होता है, नॉन ओरिजिन के लिए माइनस साइन लेना होता है। तो जैसा कि अब स्पष्ट है कि एक्यूट एंगल में ओरिजिन नहीं लाई कर रहा है, इसलिए एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए आपको माइनस साइन लेना होगा। नाउ इट इज क्लियर दैट इन द एक्यूट एंगल origin does not lie, therefore we will
टेक द नेगेटिव साइन। तो जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी उसका नेगेटिव साइन आप ले लीजिए। तो इक्वेशन आ रही है हमारी 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ये बन रहा है अपना 3 अंडर रूट 9 का मतलब 3, माइनस साइन लीजिए और आगे आ रहा है 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन, ये चीज बन रही हमारी अंडर रूट 49 दैट इज 7। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 7 आप इधर ले लीजिए, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 और ये माइनस 3 इधर आ जाएगा। इट इज 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21। नाउ इट इज माइनस 9x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 24। इनको एक साइड में शिफ्ट करिए तो 14 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 23x, माइनस 7y और माइनस 6y हो जाएगा माइनस 13y, प्लस 14z और प्लस 18z मिला के हो जाएगा 32z और 21 प्लस 24 बन जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रूविंग में हमको यही चीज़ लानी थी, 23x माइनस 13y प्लस 32z प्लस 45। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड और जो हमें एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना था वो हमको मिल चुका है। तो एंगल बाइसेक्टर के केस में बस यही दो केस होते हैं इस थ्योरी में, इन दो के अलावा कोई तीसरा क्लॉज नहीं है। बस या तो आपको ये पूछता है कि वो एंगल बाइसेक्टर फाइंड करिए जिसमें ओरिजिन लाई करता हो, या फिर ये पूछता है कि वो एंगल बाइसेक्टर फाइंड करें कि जो कि एक्यूट एंगल का होता हो या जो एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल का होता हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने आपको इन दो क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करके दिखा दी हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से गुजरने वाले बहुत सारे जो इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स होते हैं उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 9 में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।